मैं शकील यामीन कांगा अपने यूट्यूब चैनल कराची मिल पर हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारे साथ हाजी मोहम्मद आज़म खान साहब मौजूद हैं। ये सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के हालिया होने वाले इलेक्शन में इन्होंने कामयाबी हासिल की। अब मैं इनसे पूछूंगा कि कामयाब होने के बाद हाजी आज़म खान का फ्यूचर प्लान क्या है। सिंध में फ़ुटबॉल तबाही के दाने पर है। मैं आपको बताता चलूं कि फ़ुटबॉल हमेशा सिंध के अंदर बहुत उरूजों पे होती थी और इंटरनेशनल जो प्लेयर थे पूरे कलकत्ता मोहम्मदन से लेके बांग्लादेश से लेके यहीं से खेले जाते थे। और लियारी से तकरीबन 80% खिलाड़ी कराची के होते थे। आज बदनसीबी है कि पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान, KP के हर जगह से अब फुटबॉलर आते हैं पाकिस्तान टीम में। कराची कम है, उसकी वजूहत ये है कि हमने कभी भी फुटबॉल की तरफ फोकस नहीं किया। हमारे जो ज़िम्मेदारान थे, जो सूबाई अहदेदार आते थे, जिस सीट पे मैं आया हूँ, ये सियासी पोस्टें होती थी, कोई MPA, कोई MNA, कोई सदर है पार्टी का, तो उन्होंने सिर्फ गौर ही नहीं किया कि इस फुटबॉल को ये पस्ती की तरफ क्यों जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अब क्योंकि मैं खुद फुटबॉलर हूँ, मुझे बेसिक चीज़ें पता है कि किस तरह फुटबॉल को ऊपर किया जाएगा। क्योंकि आप ये देखें, फुटबॉल के अंदर आप ये समझ लें जो मस्जिदें हैं वो भी चंदे से चलती हैं। अगर फुटबॉल कमर्शियल जब तक नहीं होगी तो फुटबॉल ऊपर नहीं आ सकती। आप क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट का एक एक आदमी, एक एक प्लेयर करोड़पति, अरबपति है, तो वो खेल रहे हैं क्रिकेट, नाम भी है क्रिकेट का, जबकि पूरी दुनिया में क्रिकेट सबसे कम खेली जाती है। फुटबॉल 200 मुल्क खेल रहे हैं, 220 के करीब। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम बड़ी मुश्किल से, आपको अंदाज़ा नहीं है मैंने किस तरह ये सीट निकाली है और सियासी लोगों का कितना प्रेशर हमारे अहदेदारों पे था। क्योंकि ये मामूली सी एक डिस्ट्रिक्ट थी, उसका जो चेयरमैन आता है वो आम सा आदमी होता है, वो किसी भी अंडर प्रेशर आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमारी आंखें खुलेंगे, इसमें इस तरह के मामला होते हैं। जो DPs हैं, इनका भी एसेट जो है, इनके मामलात हैं, इसके ऊपर भी जो है ना, हमें एक कमेटी बनानी चाहिए कि आया ये स्पोर्ट्स ऑफिसर DPs क्या कर रहे हैं, इनका जो फंड है, इनको जो मिल रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, पिक एंड चूज़ का मामला है, वो हो जाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन हम इंशाल्लाह करप्शन से पाक हो के इस पाकिस्तान के लिए, इस सिंध के लिए इंशाल्लाह फुटबॉल के लिए काम करेंगे। सिंध के क्या मामला थे या सिंध की फ़ुटबॉल पीछे रह गई है, तो बिल्कुल ये एक हकीकत है कि कराची और सिंध की फ़ुटबॉल में बहुत बड़ा फ़र्क है। और हम इसी सोच के साथ है कि हमने सिंध की फ़ुटबॉल को ऊपर लेकर आना है, कराची के बराबर लेकर आना है। इसके लिए, और कराची के अंदर जो फ़ुटबॉल ज़बूहाली का शिकार है इस वक्त, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा था, काफ़ी अरसे से काम नहीं हो रहा। तो अब हमने ये किया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, इन डिस्ट्रिक्टों को हमने अवेयर भी किया, उन्हें प्रोग्राम भी दिया कि आप जाएँ और स्कूल्स वगैरह से और अंडर 12, 13, 14, 15 इस तरह के जो है टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करें और स्पॉन्सर्स लेकर आएँ। तो एक तो ये है हमारा सिलसिला कि हम इसको जो है फ़ुटबॉल को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो है देखें कि जब फेडरेशन बन जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो PFF के सदर आएंगे वो एक मजबूत बॉडी के साथ आएंगे। तो जो हमारे बंद हो चुके डिपार्ट हैं, साबिका अदवार के जो लोग थे, उनकी गलत पॉलिसीज़ कह लें या कुछ भी कह लें, जिसकी वजह से इतने सारे डिपार्ट बंद हुए। कराची में मेरा ख्याल है 25 से 27 डिपार्ट बंद हुए और किसी ने एक कई के अलावा किसी के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई गई। क्या मजबूरियत थी वल्लाह आलम, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अपने सदर PFF के थ्रू और सिंध के हमारे जो सदर आज़म खान साहब, उनके साथ मिलकर PFF के सदर को इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई जाए कि हुकूमत से बात करके उन डिपार्ट्स को बहाल करवाया जाए। जनाब शकील भाई, आपने जो हमारे से पूछा सिंध के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम सिंध के लिए जनाब हाजी आज़म खान साहब को लाया इसीलिए कि ताकि हमारे फुटबॉल में बेहतरी आए। हम वेट कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हो, उसके बाद जो हमारा सिंध का फंक्शन होगा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। हमने इंशाल्लाह और रहमान ये सोचा है कि हम ग्रास रूट से सिंध के फुटबॉल को उठाएंगे, स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, उनके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्टों से सिंध के बेहतरी के लिए हम फुटबॉल को हमेशा इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ऊपर ले आएंगे। तो इस वक्त कोई भी खबर नहीं पड़ रहा है कि फेडरेशन में क्या होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला ये शेड्यूल मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड में शेड्यूल आने वाला है। उस शेड्यूल जब पाएगा
तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे फुटबॉल का फेडरेशन का नक्शा आपके पूरे सामने आएगा कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट और कौन। तो इसलिए मैं वेट कर रहे हैं कि जब कांग्रेस के मेंबर बनेंगे, फेडरेशन के जो शेड्यूल आएंगे, तो इसमें आपको मैं यकीन से कहूँ कि जब भी कांग्रेस के मेंबर बने, आपका फिर आप ओपन हो जाएगा कि कौन आ रहा है फेडरेशन के प्रेसिडेंटशिप के लिए। ये थे सिंध फुटबॉल और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के साबिक रुकन अली बार बरोही और सिंध फुटबॉल के नौमुंतखब सदर आज़म खान और सीनियर नायब सदर जलाल खान आफरीद। इनका कहना था कि सिंध फुटबॉल में बहुत स्कोप है, हम सिंध फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। फुटबॉल की तलाश में स्कूल कॉलेजेस लेवल तक जाएंगे, ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे और फुटबॉल के खिलाड़ियों को तलाश करेंगे, नया टैलेंट लेकर आएंगे, जो भी फैसले करेंगे मेरिट पे करेंगे, ग्रास रूट लेवल पर टूर्नामेंट कराएंगे, उससे बच्चों का इंतखाब होगा और कोशिश ये होगी सिंध की 2 टीमें बनाई जाएँ। पहले ये होता था कि कराची की टीम ही नेशनल इवेंट में शिरकत करती थी, लेकिन अब हम 2 टीमें बनाएंगे, एक सिंध की और एक कराची की, और दोनों टीमों को नेशनल इवेंट्स में शिरकत का मौका मिले। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।